ये धुआं अफगानिस्तान में उठा है। इस आग से फिलहाल तालिबान तिलमिला रहा है, लेकिन इसे पाकिस्तान की सेना की बुज़दिली की निशानी भी बता रहा है, क्योंकि ये हमला रात में हुआ, बेगुनाहों पर हुआ। पाकिस्तान के हमलों में मासूमों की जान जाने के आरोप अफगानिस्तान ने लगाए हैं। साथ ही ऐसा इंतकाम लेने का भी ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान का नक्शा बदलना तय है। यानी जनरल आसिम मुनीर के पास अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, युद्ध या फिर गृह युद्ध। जनरल आसिम मुनीर को तय करना है कि वो पहले अफगानिस्तान से निपटेंगे या फिर उनसे जो पाकिस्तान को जला डालने पर तुले हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीधे युद्ध की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत के अटकलों के बाद अब गृह युद्ध की आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान में 4 नए विद्रोही ग्रुप रावलपिंडी के जनरलों के जानी दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तान के पूरे 4 के चारों सूबों में बाकी ग्रुप गुस्से में उबल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके आत्मघाती कदम उठाया है। आधी रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में भयानक हमला किया। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 25 नवंबर की रात करीब 12 बजे खोस्त के गुरबुज जिले में मुगलगई में अंधाधुंध बम बरसाए गए। खोस्त में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई है। तालिबान ने आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाने का आरोप लगाने के साथ ही साथ आसिम मुनीर से बदला लेने का भी अब ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान दौलस खाउर दिफा अफगानिस्तान इस्लामी इमारत शरई वजीबा गणल की और द हर मुतजाविज पर वड़ांदे बा अल्लाह जल जलालहु को मरस्ता और खपल वलस को मलाकर बांधे लखा दिफा को। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान ने खोस्त हमले से पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान कभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है। जबकि तालिबान प्रवक्ता मुस्तफिर गुरबुज ने पुष्टि की कि हमला पाकिस्तान ने ही किया है। गुरबुज ने हवाई हमले में जंगी जेट और ड्रोन के इस्तेमाल की भी पुष्टि की है। तालिबान के मुताबिक खोस्त के साथ ही पक्तिका में भी पाकिस्तान ने बारूद बरसाया है। मतलब दा چې د کې د تنمو سنور د ناشنا خلک نشته، دا ټول د څاګي اوسیدونکو دا یو شخصي کورو او په دې باندې برید وشو. پاکستان به رحمانه بریدونه کوي او ملکی کورونه ولیو تلفات خلکو تاړي. د باري تاسو نه ټول خوځیدل 2 منزله کورو او ماشومان هغه مطلب دا زخمیان او 2 منزله آبادی د منزله اړه دلته موږ غیر خلک نشته، نه پوسټه شته ده او نه مطلب د ناشنا خلک مسشته. पाकिस्तान अफगानिस्तान में बारूदी टकराव के कई राउंड हो चुके हैं, जिसे रोकने के लिए शांति वार्ता की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया है कि तालिबान से रिश्ते सुधारने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। पिछले 3 साल में भी हमने उनके साथ ताल्लुक जो है ना एक सिविलाइज्ड रिलेशन रखने की कोशिश की है। अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों से कोई हमें डिविडेंड्स मिले हैं या कोई कामयाबी हुई है या उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है। कथित तौर पे उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई हुई। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त से दोस्ती का नुकसान तालिबान को अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सारा ठीकरा जनरल आसिम मुनीर अफगानिस्तान पर मड़ करके हमले कर रहे हैं। ऐसे शातिर जनरल से तालिबान हुकूमत दोस्ती करे भी तो आखिर कैसे? इस्लामाबाद और काबुल के बीच अचानक फिर तलवारें क्यों खींची? जरा इसे भी जान लीजिए। पिछले 20 दिन से पाकिस्तान में सीरियल अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने लगे हैं।
पाकिस्तान में जगह जगह आत्मघाती बम फटने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जितना बारूद अफगानिस्तान पर बरसाया, उससे 10 गुना ज्यादा मार अब खुद पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान का सेना मुख्यालय बारूदी हमलों से दहल रहा है। ये फिदाइन हमला पेशावर में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स मुख्यालय में हुआ और ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरा शहर ही थर्रा गया। बम विस्फोट की चपेट में आने पर 2 लोगों की मौत और 5 के घायल होने की खबर है। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ धमाके का वो फ्रेम दर फ्रेम देखिए, तब विस्फोट का अंदाजा लगाना और आसान होगा। जगह है पैरामिलिट्री फोर्स मुख्यालय पेशावर, पाकिस्तान। वक्त हुआ है 8:08 और 7 सेकंड। इसके बाद डिजिटल क्लॉक पर सिर्फ 5 सेकंड तक ही समय दर्ज हो पाता है, क्योंकि इसके बाद 3 आत्मघाती हमलावरों ने बम का ट्रिगर दबा दिया है। बम विस्फोट से चंद सेकंड पहले फिर से रिवाइंड करते हैं। सिर्फ 5 सेकंड पीछे फिर से देखिए। धमाके से पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में एक सुरक्षा कर्मी कुर्सी पर बैठा दिखता है। उसके सामने से एक बुजुर्ग मुख्यालय में दाखिल होता है। वहीं मुख्यालय के मेन गेट के पास से एक आदमी गुजरता है और इस बीच गाड़ियां वहां सड़क पर दौड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही धमाका होता है, कोहराम मच जाता है। आग का बवंडर उठता है, धूल और धुआं फैल जाता है। राहगीर जो बम धमाके से पहले बहुत दूर निकल आया था, वो भी घायल हो जाता है। सुरक्षा कर्मी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा होता है। बुजुर्ग जान बचाने के लिए भागता है। धमाके के शोर से राहगीर अपने कान ढक लेता है। सुरक्षा कर्मी, बुजुर्ग और जख्मी राहगीर फिर एक साथ आकर अपने अपने घाव देखने लगते हैं। लेकिन सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का काफिला नहीं थमता। हालांकि बम विस्फोट के बाद उस तरफ लोग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी पर जो हमला हुआ वो बेहद खौफनाक हो सकता था। तीनों फिदाइन हमलावरों को अगर मेन गेट पर ही नहीं रोका जाता तो बहुत भारी नुकसान होता। At 8:11 a.m., a suicide attack was carried out at the Federal Constabulary Gate. 3 of our soldiers were martyred. There were 2 suicide bombers, and our constables stopped the attack as soon as they entered. They neutralized them immediately, which prevented major losses. 3 personnel were martyred and 2 were injured. We conducted a joint clearance operation, and everything inside has now been cleared. After securing the rooftops and the entire compound, we can say the area is fully safe. 20 दिनों के भीतर पाकिस्तान में 7 भयानक हमले हुए हैं। ज्यादातर हमलों के निशाने पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं। पेशावर सुसाइड बम धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान ने बम विस्फोट के आरोप अफगानिस्तान तालिबान पर लगा दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान में 4 नए फाइटर ग्रुप के नाम सामने आए हैं, जिनके हमले का स्टाइल हूबहू तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसा है। पाकिस्तान के काल बन चुके 4 नए ग्रुप की डिटेल ये रही। दिफात कुद्स नाम का संगठन कुद्स फोर्स के पैटर्न पर बना बताया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को टेलीग्राम पर इस ग्रुप का चैनल बनाया गया। संगठन ने पाकिस्तान के बन्नू में 2 हमलों की जिम्मेदारी ली। इस ग्रुप ने पाकिस्तान की सरकार पर इजराइल का अच्छे से विरोध न करने के भी आरोप लगाए हैं। दूसरे ग्रुप का नाम अंसार अल जिहाद है। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का प्रॉक्सी ग्रुप माना जा रहा है, जिसका प्रवक्ता अब्दुल्ला अंसारी है। 30 अक्टूबर से अब तक कई जगहों पर अंसार अल जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। पाकिस्तान में नया बना तीसरा ग्रुप है तहरीक-ए-लबिक पाकिस्तान फोर्स। इसे पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जबकि ग्रुप ने दावा किया कि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तहरीक-ए-लबिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक्टिव है, जिसे पंजाब में टीटीपी के बढ़ते दबदबे का सिग्नल कहा जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर की चौथी मुसीबत का नाम इस्लामिक अमीरात प्रोटेक्शन फोर्स है। 29 अक्टूबर 2025 को टेलीग्राम पर इस ग्रुप ने पहली बार मौजूदगी दर्ज कराई। पेशावर और दक्षिणी वजीरिस्तान में इस ग्रुप के लड़ाके एक्टिव हैं। कहा जा रहा है कि टीटीपी के लड़ाके ही इसे भी मॉनिटर कर रहे हैं। जिन आतंकियों को कभी पाकिस्तान की सेना ने बनाया, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए,
जिन आतंकी आकाओं के आगे पाकिस्तानी सेना के जनरल सजदा करते थे, वही आज पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हैं। पाकिस्तान की सेना और आतंकी गुटों का ये टकराव किसी युद्ध से कम नहीं होने वाला। इस युद्ध को आसिम मुनीर वक्त रहते टाल सकते हैं, लेकिन सिविल वॉर से उनका बचना मुश्किल है। पाकिस्तान में सिविल वॉर की वजह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बन गए हैं। पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान से उनके परिवार के लोगों को 3 हफ्तों से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान की बहनें अलीमा, उज़मा और नोरीन बार बार अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। मार्च 2025 के बाद से इमरान खान का मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया है। 1 महीने से इमरान खान को वकीलों से भी नहीं मिलने दिया गया। हम अकेले नहीं थे, मतलब पहले भी नहीं अकेले थे, पहले ये हमारे साथी, लेकिन जो उन्होंने पिछली दफ़ा किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जब बैठे थे और जो उन्होंने ख़वातीन पे जुल्म किया है, कोई बात नहीं। और इन्होंने ये शायद खटक खड़े हैं यहाँ पे, इनके साथ मीना खान के साथ कोई बात नहीं। हमने आज इनको ये मैसेज देने आए थे कि अगर तुम जुल्म करोगे, अगर किसी पे आइंदा तशद्दुद करोगे, तुम्हें जवाब मिलेगा। आज हम चुप बैठे रहे, आज ये हाथ उठाए ना, वो लाए ना, वो जो किस किस्म की गुल्लू बटनियाँ औरतें लेकर आए थे, आज लेकर आए वो सामने, क्योंकि आज जवाब मिलेगा इन्हें। ये नहीं हो सकता नहीं मिलेगा। इमरान खान की सांसें चल रही है या नहीं, इसका सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। साथ ही उनके समर्थकों का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है। इमरान खान की मौत की अटकलों के बीच जनरल आसिम मुनीर ने हाई लेवल इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने का प्लान बनाए जाने का भी दावा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है, कुल मिलाकर पाकिस्तान चौतरफा संकटों में घिर गया है। युद्ध और गृह युद्ध का रस्सा अब जनरल आसिम मुनीर के गले पड़ गया है, जिसे खींचने के लिए बलूचिस्तान और कब्जे वाले पाकिस्तान के विद्रोही भी रावलपिंडी पहुंचने की हुंकार भर रहे हैं।